Good morning, friends. So we are done with cash transactions and its records, right? Cash book complete हो गया अपना single column, double column, multi column and petty cash book. Today we are going to see records for non-cash transactions, right? Various journals we are going to study today. Journal सीखने अपने को अलग अलग लिखो. Records for non-cash transactions. Guys, what are non-cash transactions? Non-cash transactions are those transactions which doesn't involve any कैश रिसीट और एनी कैश पेमेंट. जिसमें कैश रिसीट या कैश पेमेंट नहीं है वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है. हाँ, तो कैश ट्रांजेक्शन अगर है तो पहले उसकी एंट्री कैश बुक में होगी. बट अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए अपने को अलग अलग जर्नल सीखने पड़ेंगे. अलग अलग जर्नल्स में सब्सिडरी बुक्स बोल के तुमने 11th में सीखा हुआ है, जिसमें आपने परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल ये सीखे थे. और एक जर्नल प्रॉपर सीखा था. वही रिवीजन अपने को करना है. प्लस दो और जर्नल्स है जो वैसे प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होते, बनाए नहीं जाते, बट वो भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए वो समझेंगे. बिल्स रिसीवेबल जर्नल एंड बिल्स पेएबल जर्नल. जो ट्रांजैक्शंस मतलब जो बिजनेस में बिल्स के ट्रांजैक्शंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रेगुलर बेसिस पे होते हैं, वो बिजनेस के लिए बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल जर्नल बनता है. बट ऐसे बहुत रेयर ट्रांजैक्शन है जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं. तो जहां पे होते हैं वहां पे वो दो जर्नल भी है, तो वो भी अपन समझेंगे कि क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन ईच वन ऑफ देम. नंबर वन, purchase day book, which is also called as purchase journal. Purchase day book oblique purchase journal. Features. Number one. Number one. It records. It records credit purchases of goods only. It records credit purchases of goods only. पहले लिख लो सब, फिर समझाता हूं. नंबर टू, it records details like
details like date of purchase, date of purchase, comma, purchase invoice number, name of the supplier, name of the supplier, and amount of purchases, and amount of purchases. Full stop. Number 3, periodically it will be totaled, it will be totaled and following accounting treatment, and following accounting treatment will be given. Will be given. Purchases account debit with total amount to respective supplier account with individual amounts with individual amounts. 11th में ही अपन ने ये एंट्री सीखी हुई है, जब क्रेडिट पे परचेस करते गुड्स तो हमको एंट्री सिखाई जाती है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जितने भी क्रेडिट परचेस वो पीरियड में होंगे, अब अगर समझो पीरियडिसिटी मंथली है कि हर महीने को अगर ये परचेस जर्नल क्लोज करते हैं तो महीने भर में जितने परचेस होंगे वो उसमें रिकॉर्ड होंगे, फिर महीने के एंड में टोटल किया जाएगा तो वो महीने का टोटल परचेस कितना है वो पता चल जाएगा। तो वो टोटल जितना परचेस हुआ है वो लेजर में जो परचेस अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे, और जिससे जितना जितना परचेस हुआ है, जरूरी नहीं ना टोटल परचेस एक से ही हो, तो जो जो सप्लायर्स थे, जो जो क्रेडिटर्स थे, उनको जितना जितना परचेस हर एक से हुआ है उतना उतना अमाउंट उनको हर एक को क्रेडिट देंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हुई, जर्नल एंट्री क्या लिखे अपन ने, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव सप्लायर्स अकाउंट कहते हैं। समझ रहा है ये क्या है? सीरियल नंबर 4, the format of purchase day book, the format of purchase day book or purchase journal is as under.
ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मेट बना रहे अपन, एक 4-5 लाइन का बना दो। डेट, परचेस इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ द सप्लायर LF, अमाउंट रुपीज, डेट, परचेस इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ द सप्लायर LF, अमाउंट रुपीज। क्या है एग्जैक्टली परचेज जर्नल? लेट्स सी, अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट हमने लिखा, इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स ओनली। ये पॉइंट ही मेन इंपॉर्टेंट समझने जैसा है। बेटा जब गुड्स परचेस होते हैं ना तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो कैश परचेस हो सकता है या तो क्रेडिट परचेस हो सकता है। कैश परचेस का मतलब होता है कि यू आर परचेसिंग एंड पेइंग इमीडिएटली। अगर आप तुरंत पे कर रहे हो तो वो तो कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा, और अगर वो कैश ट्रांजेक्शन हो गया तो उसके लिए तो कैश बुक है मेरे पास, तो हम वो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सो इफ इट इज क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स इट विल डायरेक्टली गो टू कैश बुक। इफ इट इज कैश परचेस, सॉरी, इफ इट इज कैश परचेस ऑफ गुड्स इट विल गो टू कैश बुक। इफ इट इज क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, अगर क्रेडिट पे परचेस की है तो तुरंत पे नहीं करते आप, आपको कुछ पीरियड अलाउ किया जाता है पेमेंट करने के लिए, वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गया। वो रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास परचेज जर्नल है, फॉर रिकॉर्डिंग दैट इट इज परचेस जर्नल, जिसमें हम वो क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करेंगे। अब ये जो क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स अपने को रिकॉर्ड करने हैं, इसमें और एक पॉइंट समझना है कि क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स ओनली विल बी रिकॉर्डेड हियर। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है क्रेडिट पे, फिक्स्ड एसेट अगर क्रेडिट पे खरीदा है वो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन ही हुआ, बट वो परचेज जर्नल में नहीं आएगा। कि तो जब फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो वो हम गुड्स बोल के ट्रीट नहीं करते, वो हम परचेस को डेबिट नहीं करते, उसकी एंट्री पास होती है फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, तो वो फिक्स्ड एसेट में जाता है, वो परचेस में नहीं आएगा। क्यों तो परचेसेस किसका होता है? वो गुड्स का जिसमें आप डील कर रहे हो, वो गुड्स, वो प्रोडक्ट्स, वो मर्चेंडाइज जिसका आप बिजनेस कर रहे हो। अब मेरे को बोलो मैंने अगर ये कैमरा खरीदा तो ये मैं परचेसेस में इंक्लूड करूंगा क्या? परचेस में मेरे गुड्स आएंगे ना, ये कैमरा बेचने का मेरा बिजनेस है क्या? ये तो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है ना। सो इफ देयर इज परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट it won't be recorded in purchase journal. If it is cash purchase of goods, it won't be recorded in purchase journal. Purchase journal will record only and only goods purchased on credit. जो goods credit पे purchase किए हैं उनका ही अकाउंटिंग हम यहाँ करेंगे, उनको ही हम यहाँ कंसिडर करेंगे। तो ये पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स ओनली। सेकेंड पॉइंट, it records the details like date, purchase invoice number, name of the supplier, LF, amount rupees. So इसमें अपन डेट लिखेंगे, कौन से डेट पे परचेस हुआ है, परचेस इनवॉइस नंबर लिखा जाएगा, जो भी है जिससे भी परचेस किए, नेम ऑफ द सप्लायर, और जो अमाउंट है वो लिखा जाता है। दिस इज द नॉर्मल फॉर्मेट ऑफ परचेस डे बुक। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी मैंने लिखा के दी कि हाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी गिवन।
तो पीरियोडिकली ये परचेज जर्नल का टोटल लिया जाएगा। समझो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, पीरियोडिसिटी क्या रहेगी, मंथली रहेगा, क्वार्टरली रहेगा, हाफ ईयरली रहेगा, ईयरली रहेगा। समझो मंथली है तो हर महीने के एंड में ना ये परचेज जर्नल टोटल किया जाएगा। तो महीने भर में जो परचेस हुए वो यहाँ रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, फिर महीने के एंड में उसका टोटल लिया जाएगा। तो मुझे उस महीने का टोटल परचेस कितना है वो पता चल जाएगा। तो एंट्री पास होती है परचेसेस अकाउंट डेबिट विथ टोटल अमाउंट। अब ये परचेसेस अकाउंट लेजर में मेंटेन्ड है, तो लेजर के परचेसेस अकाउंट में डेबिट में ये टोटल परचेस उस महीने का जो है वो हम लिख देंगे, एंड उसका क्रेडिट इफेक्ट कहां देंगे, रिस्पेक्टिव सप्लायर्स को, जिनसे जिनसे परचेस हुआ है, जितने जितने अमाउंट का हर एक को क्रेडिट देना पड़ेगा ना। तो वही लिखा है परचेसेस अकाउंट डेबिट विथ टोटल अमाउंट टू रिस्पेक्टिव सप्लायर अकाउंट विथ इंडिविजुअल अमाउंट। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो क्या क्या रिकॉर्ड नहीं होगा इसमें, कैश परचेस ऑफ गुड्स एंड दूसरा क्रेडिट परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या क्या रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश परचेस ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट परचेसेस ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या है ना, क्रेडिट परचेस हुआ कि अपने दिमाग में आता है परचेज जर्नल बोला था सर ने। क्रेडिट परचेस किसका, गुड्स का, फिक्स्ड एसेट का नहीं। फिक्स्ड एसेट अगर क्रेडिट पे परचेस हुआ तो वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस जर्नल। तो परचेस जर्नल रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स ओनली। क्लियर है? एक छोटा सा प्रॉब्लम इसके ऊपर सॉल्व करेंगे अपन। कम टू पेज नंबर 1313. Example. From the following particulars, prepare purchase journal of Amitabh for the month of June 2024. June 6th, purchase goods on credit from Salman rupees 2000, invoice 420. June 10th, purchased old Xerox machine on credit from Vivek for 10,000. June 15th, cash purchases from Shahrukh rupees 5,000, cash invoice number 007. June 20th, purchase goods worth rupees 7,000 on credit from Abhishek, invoice number 143. June 25th, purchase goods from Jaya on 2 months credit for 3,000, invoice number 36. अपने को परचेज जर्नल बनाने को बोला है और उसमें इफेक्ट्स देने हैं। लिखो प्रॉब्लम ऑन पेज नंबर 13। नहीं नहीं, आप अलग फॉर्मेट बनाओ, आप उसी में मत लिखो। शॉर्टकट वेंकटेश, मैं प्रोफेसर ने, थोड़ा सा बेनिफिट मेरे को लेने दो ना। तुम स्टूडेंट है ना, तुम लिखो ना पूरा। हाँ, क्या करोगे मेरे जैसा बन के, गरीब आदमी, मैं सीधा साधा भोला भाला इंसान। In the books of Mr. Amitabh, purchased a book oblique purchase journal for the month of June 2024. Draw the format.
Ready? In the books of Mr. Amitabh, purchased a book, oblique purchase journal for the month of June 2024. From the following particulars, prepare purchase journal of Amitabh for the month of June 2024. June 6th, purchase goods on credit from Salman. आएगा क्या? कि तो गुड्स परचेस हुए हैं, क्रेडिट पे परचेस हुए हैं. 6th जून. परचेस इनवॉइस नंबर 420. सलमान. हाँ, 6th जून है ना. कितना अमाउंट है? 2000. 10th June, purchased old Xerox machine on credit from Vivek for 10,000. Will you record? क्यों नहीं? फिक्स्ड एसेट है ना, जेरोक्स मशीन परचेस किया है. 15 जून, कैश परचेसेस फ्रॉम शाहरुख. आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? कैश में परचेस किया है तो कैश बुक में जाएगा. देन परचेस गुड्स वर्थ ₹7,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अभिषेक. ये आएगा 20 जून. अभिषेक कितना? 7,000. जून 25th, परचेस गुड्स फ्रॉम जया ऑन 2 months क्रेडिट. ये आएगा क्या? यस. 25th जून. $3,000 हो गया. टोटल करो. 12,000. The accounting entry will be, ऊपर जो लिखा के दिया उस हिसाब से बताओ मेरे को अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी. परचेसेस अकाउंट डेबिट विथ टोटल अमाउंट. टोटल कितना है? तो परचेसेस अकाउंट डेबिट 12,000 टू सलमान. कितना? 2,000. टू जया 3,000. बराबर. समझा सबको क्या किया है? नोट्स. नोट्स. नंबर 1, purchase of old Xerox machine. Purchase of old Xerox machine
Shiva, purchase of old Xerox machine on credit is purchase of fixed asset is purchase of fixed asset and therefore it is not recorded in purchase journal. Note number 2. Note number 2. Cash purchase from Shahrukh. Cash purchase from Shahrukh, comma, being cash transaction, being cash transaction will be recorded in cash book, and not in purchase journal, लिखा सबने? तो ओल्ड जेरोक्स मशीन परचेस किया, वो रिकॉर्ड क्यों नहीं किए? फिक्स्ड एसेट परचेस किया, इसलिए इसमें नहीं आया। और शाहरुख से जो परचेसेस हुए वो कैश है, तो कैश बुक में जाएंगे, वो यहां नहीं आएंगे। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स आएंगे। समझा? अब जरूरी है क्या कि एक ही टाइप के गुड्स में हम डील करेंगे? हो सकता है ना कि अलग अलग गुड्स में अपना बिजनेस है, तो फिर कैटेगरी वाइज परचेस कितने, वो भी तो देखना चाहिए ना, कि मैं 3 प्रोडक्ट्स में डील कर रहा हूं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। तो ए का परचेस कितना हुआ, बी का कितना हुआ, सी का कितना हुआ, ये अगर मुझे चाहिए तो जैसे कल वो एनालिटिकल पेटी कैश बुक था, वैसे इसी परचेस जर्नल को कॉलमनर बनाना पड़ेगा। कॉलमनर मतलब क्या होगा? अमाउंट के जो है ना, अमाउंट के कॉलम में, तो उसको तुमको आगे प्रोडक्ट वाइज कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। समझो 3 कॉलम्स है ना, 3 प्रोडक्ट्स है ना, तो 3 कॉलम ऐड कर दो, एक टोटल का तो रहेगा ही, उसके अलावा ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट। तो उससे क्या होगा? टोटल परचेस भी पता चल जाएगा एंड इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज परचेसेस कितने कितने प्रोडक्ट वाइज, वो भी पता चल जाएंगे। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके ऊपर। कम टू पेज नंबर, हाँ, प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 पे आओ स्टडी मटेरियल के। पेज नंबर 21, प्रॉब्लम नंबर 2। Complete a columnar purchase day book from the following particulars. May 2024, 5th May, purchased from A and Company 5 meters of cloth at rupees 20 per meter. 10th May, purchased from B Bakul 25 woolen suits at 200 each and 40 meters ordinary silk at rupees 10 per meter. 17th May, purchased from N Naik 50 meter of cloth at 40 per meter and 40 woolen shirts at 30 each. Purchased from Q and Company 25 silken Punjabi at 20 each and 20 meter cloth at 20 per meter. 28th May, purchased from B Bakul again 30 woolen suits at 220 each and 50 meters of silk at 10 rupees per meter.
अब ये प्रॉब्लम अपन ने पढ़ा, चाहिए तो तुम एक बार फिर से पढ़ लो और मेरे को बताओ कि इसमें कौन से कैटेगरीज बना सकते हैं अपन गुड्स के। क्लोथ्स, नॉर्मल क्लोथ्स, दूसरा वुलन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ्स, तो तीन कैटेगरी तो बन ही सकते हैं, नॉर्मल क्लोथ्स, देन वुलन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ्स। सो लेट्स ड्रॉ कॉलमनर परचेज डे बुक। मेरे पेन का इंक खत्म हो गया बेटा, तुम तब तक मैं बोलता हूँ वो लिखो। इंक खत्म हो गया रे पेन का, इंक भरने को टाइम लगता थोड़ा। प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 21। ये नॉर्मली अपन ऐसे लिखते हैं, देखो तुमको और कहीं का दिखा सकता हूं, एक मिनट। ये देखो, ऐसा लिखा है ना, ये क्या है, प्रॉब्लम नंबर 32 पेज नंबर 43 है। तो वैसे प्रॉब्लम नंबर 2 पेज नंबर 21 काय झालं रे माईकचं? चालू आहे रे, पण मला थोडंसं ओरडून बोलावं लागतं, थोडंसं आवाज वाढव मग, नाही तर अदरवाईज। हॅलो, हॅलो, थोडंसं कमी कर। हॅलो, हॅलो, आता तो डिस्टर्बन्स येतोय असा, आणि नंतर एकदम आवाज वाढतो। हॅलो, हॅलो, हॅलो। हाँ, क्या लिखा, प्रॉब्लम नंबर 2 पेज नंबर 21। हेडिंग लिखो, कॉलमनर परचेज डे बुक, कॉलमनर परचेज डे बुक, columnar purchase day book for the month of May 2024, for the month of May 2024। columnar purchase day book for the month of May 2024। देखो फॉर्मेट कैसे आएगा, सुन लो एक बार ध्यान से। डेट, परचेस इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ द सप्लायर, LF, टोटल रुपीज, क्लोथ्स रुपीज, वुलन क्लोथ्स रुपीज, सिल्क क्लोथ्स रुपीज। बोल तो अभी जो ऊपर फॉर्मेट था नहीं है, इसमें और 3 कॉलम आगे ऐड हो रहे, क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ्स। समझा क्या बोला? सर स्टडी मटेरियल कब तक मिलेगा, यूट्यूब पे बच्चे पूछ रहे। एडमिशन लिया है क्या बेटा? एडमिशन अगर लिया है तो तुमको भेज दिया रहेगा कुरियर से, नीलेश, नीलेश मुंडेचा। आ जाएगा बेटा, आज भेज देंगे तुमको, अगर नहीं मिला है तो। एडमिशन अगर हो गया है तो तुमको तुरंत मिल जाएगा। चैप्टर कौन से है, फर्स्ट लेक्चर देखो बेटा, इसी चैनल पे है, फर्स्ट लेक्चर देखो, उसमें पूरा सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, कौन से चैप्टर्स है वो। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो।
हेलो हेलो हेलो, अब ये आवाज क्लियर? हेलो हेलो हेलो, प्रॉब्लम नंबर सेकंड, पेज नंबर 21, थोड़ा कमी कर. कॉलमनर परचेज डे बुक. For the month of May 2024, May 2024, बनाए फॉर्मेट. डेट, परचेस इनवॉइस नंबर, name of the supplier, LF, amount rupees, clothes, woolen clothes, and silk clothes. लिखा? चलो स्टार्ट करें. 5th May, purchase from A&M Company 5 meters of cloth at 20 per meter. 5th May, purchase invoice number is given, keep it blank. A&M Company, amount will be 100 rupees, total amount 100, and close column 100. 10th May, purchased from B. Bakul 25 woolen suits at 200 each, so it will be 5000 in woolen clothes column, and 40 meters ordinary silk at 10 rupees,
Silk column 400, total column 5400. 17th May, N Nike, 50 meters of cloth at 40 per meter. It will be in close column 2000, and 40 woolen shirts at 30 each. Woolen close column 1200. Total 3200. 25th May, purchased from Q and Company. Q and Company, 25 silk Punjabi at 20 each. It will be silk column 500, 20 meter cloth at 20 per meter. Normal clothes 400, total 900. 28th May, B Bakul, 30 woolen suits at 220 each. Woolen clothes column 6600, and 50 meters of silk at 10 rupees. Silk clothes 500, total 7100. Take total of all the amount columns. Total column 16,000, or individually 12,800, 1,400. आया? The accounting treatment will be purchases account debit 16,700 to A and company account 100 टू बी बकुल. टोटल करना पड़ेगा, दो है उसके, 12,500 टू एन नाइक 3,200 and to Q and company 900 rupees. आया? समझा कॉलम नंबर क्या है? कुछ नहीं, हम प्रोडक्ट वाइज कॉलम्स आगे ऐड किए सिर्फ. एनी प्रॉब्लम? इज दिस क्लियर? परचेज डे बुक क्लियर है? ये समझ में आ गया तो फिर सेल्स डे बुक सिमिलर ही है. ओनली चेंजेस यहां पे परचेसेस रिकॉर्ड होते हैं, वहां पे सेल्स रिकॉर्ड होंगे. हो गया क्या सबका? नंबर 2,
sales journal oblique sales daybook. Sales journal oblique sales daybook. Features. Number 1, it records credit sale of goods only. It records credit sale of goods only. Number 2, it records details like date of sales, comma, sales invoice number, comma, name of the customer, comma, amount of sales, full stop. Serial number 3, periodically it is totaled and following accounting treatment is given. And following accounting treatment is given. क्या ट्रीटमेंट देंगे? रिस्पेक्टिव कस्टमर अकाउंट डेबिट, with individual amounts. Two, with
total amount. Correct? Serial number 4. Serial number 4. The format of sales journal, the format of sales journal is as under. Is as under. ये तो चीटिंग है बोलना सर, है ना? रेडीमेड फॉर्मेट बना लिया आप. रेडी? यहां पे भी सेम पॉइंट्स हैं जो परचेज जर्नल के थे कि सेल्स दो तरीके से हो सकते हैं, आइदर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स. कैश सेल्स हुए तो वो यहां रिकॉर्ड नहीं होंगे बिकॉज कैश सेल्स विल बी कैश ट्रांजैक्शन विच विल गो टू कैश बुक. इफ इट इज क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स देन ओनली इट विल बी रिकॉर्डेड हियर. उसमें भी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स चाहिए. फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट पे बेचे वो यहां नहीं आएगा. फिक्स्ड एसेट अगर क्रेडिट पे बेचे तो वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे. हियर ओनली एंड ओनली दो चीजें ध्यान में रखने का है, क्रेडिट सेल्स होना चाहिए और दूसरा वो क्रेडिट सेल्स गुड्स का होना चाहिए. तो अगर कैश परचेस ऑफ गुड्स है तो नहीं आएगा, क्रेडिट सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है तो नहीं आएगा. ओनली एंड ओनली इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट देन ओनली इट विल बी रिकॉर्डेड हियर. अब ये जो एंट्री ऊपर लिखा के दी मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये वापस वही बोलूंगा मैं कि 11th में हमने सीखा हुआ है नहीं. ये तो जब क्रेडिट सेल्स होते तो हम एंट्री क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स की एंट्री कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो वही है कि महीने भर में जो भी पीरियड है उस पीरियड में जितने सेल्स हुए रिस्पेक्टिव जिस कस्टमर को सेल हुआ है उसका अकाउंट उतने उतने अमाउंट से डेबिट होगा और टोटल अमाउंट सेल्स को क्रेडिट होगा. सो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब जैसे अपन ने परचेज डे बुक की प्रॉब्लम सॉल्व किया वैसे इसके भी सॉल्व करेंगे. कम टू पेज नंबर 14.
There is a problem on page number 14. मेरी जरूरत नहीं बेटा, सॉल्व करो, डू इट. नया फॉर्मेट बनाओ तुम लोग. प्रॉब्लम ऑन पेज नंबर 14. From the following particulars, prepare sales journal for the month of June 2024. June 3rd, sold goods on credit to Karishma of 1500 rupees, sales invoice number 1. 7th June, old typewriter sold to Shahid for 1000. 13th June, goods sold on credit to Saif rupees 3000. 16th June, cash sales to Soha rupees 2000, invoice number 4. 25th June, goods sold on credit to Sharmila rupees 5000, invoice number 5. 30th June, goods sold for immediate payment to Tiger rupees 4000. Sales day book oblique sales journal for the month of June 2024. Draw the format. डन. बोलो क्या क्या किया. 3rd June, परचेस इनवॉइस नंबर, सेल्स इनवॉइस नंबर 1. किसको बेचे गुड्स. करिश्मा. कितना. 1500. देन ओल्ड टाइपराइटर आएगा क्या. क्यों नहीं आएगा. फिक्स्ड एसेट है. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सैफ. परचेज सेल्स इनवॉइस नंबर नहीं दिया है. सैफ
अमाउंट इज कैश सेल्स टू सोहा नहीं आएगा. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू शर्मिला आएगा. 15 जून. इनवॉइस नंबर 5 शर्मिला. $5,000. गुड्स सोल्ड फॉर इमीडिएट पेमेंट टू टाइगर नहीं. इमीडिएट पेमेंट बोल तो क्या सेल्स है. टोटल 9,500. ये सब नाम किससे लिंक्ड है. हाँ? किससे लिंक्ड है ये सारे नाम. नहीं रे, ये सारे नाम, ये प्रॉब्लम जो सॉल्व किया हमने, इसमें जो नाम दिए वो किससे लिंक्ड है. सैफ अली खान से रिलेटेड है सारे नाम. मैं बताता हूं सैफ अली खान क्यों नहीं. सैफ अली खान का शाहिद का क्या रिश्ता है. बाकी सब ठीक है. हाँ, कंपटीशन का रिश्ता है बोले उनका. करीना से रिलेटेड है सारे नाम. करीना कपूर. करिश्मा सिस्टर, रियल सिस्टर करिश्मा कपूर. उस टाइम की बहुत फेमस एक्ट्रेस थी करिश्मा कपूर. अब तुम लोग होने के पहले की बात रहेगी, वो तुम छोटे रहेंगे या तब. मैं जब कॉलेज में था तो करिश्मा कपूर एकदम ऐसे टॉप पे थी. दिल तो पागल है देखा है क्या. दिल तो पागल है में है ना फिर वो करिश्मा कपूर. माधुरी के साथ में जो है वो, इसकी जो डांस पार्टनर रहती शाहरुख खान की, वो करिश्मा कपूर है. या हीरो नंबर 1 सोना कितना सोना है, हाँ तो वो करिश्मा कपूर है ना. शाहिद एक्स, करीना का एक्स. सैफ प्रेजेंट. सोहा सिस्टर इन लॉ, इसकी बहन है ना सैफ की, सोहा अली खान. शर्मिला सासू मां है, शर्मिला टैगोर. शर्मिला टैगोर अगेन बॉलीवुड एक्ट्रेस, वेरी फेमस एक्ट्रेस पुराने जमाने की शर्मिला टैगोर. तो वो सैफ अली खान की मां है. टाइगर, टाइगर बोला तो नॉर्मली सबको मालूम दिमाग में आता है टाइगर श्रॉफ. टाइगर श्रॉफ नहीं है ये. फादर ऑफ सैफ अली खान, he was known as Tiger Pataudi Khan. He was given the title of Tiger, and he was king of Pataudi Empire. नवाब ऑफ पटौड़ी बोलते थे. अब जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके लिए बता रहा हूं कि ही वॉज इंटरनेशनल प्लेयर हु प्लेड फॉर इंडिया. इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए इंडियन टीम के लिए, इंडियन नेशनल टीम के लिए. नवाब ऑफ पटौड़ी सैफ अली खान के पिताजी. तो उनको ये टाइगर, ये टाइटल दिया गया था. दैट ही वाज नोन एज टाइगर. व्हाई? उनके आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गया था एंड ही वाज ब्लाइंड बाय वन आई. एक आंख से कंप्लीट बोलते उनको विजन था नहीं, अंधे थे. स्टिल ही प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट एज अ नॉर्मल क्रिकेटिंग प्लेयर एंड ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन इंटरनेशनल लेवल. वो ही वॉज किंग ऑफ पटौड़ी. पटौड़ी जो संस्थान थे ना पहले अपने यहाँ पे, क्या बोलते हैं आप उसको, प्रिंसली स्टेट्स, इंडिपेंडेंस के पहले. तो पटौड़ी के वो नवाब थे. तो वैसे सैफ अली खान राजा है वहां का, पटौड़ी का. तो उसके रिलेटेड सारे नाम है. चलो, जनरल नॉलेज तुमको अकाउंट से कुछ रिलेटेड नहीं है, बट ऐसे नाम आए तो थोड़ा फ्रेश हो जाते, और कुछ नहीं. The accounting treatment will be कश्मीरा नहीं रे, करिश्मा है. तेरे को कश्मीरा मानधना याद आ रही क्या? हो कश्मीरा मानधना ना, रश्मि का है क्या वो?
वो कौन सा, वो पुष्पा, पुष्पा वाले ना? हाँ, कब आने वाला है पुष्पा 2? हम्म, इस साल के एंड में। मस्त सस्पेंस क्रिएट करके छोड़ दिया उन्होंने पिक्चर में। जैसे वो बाहुबली 1 आने के बाद सस्पेंस था, कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को। टू, सेल्स अकाउंट। लिख दिए, नीचे लिखो नोट्स। इसमें नहीं ना, ये तो ये यहां इसके नीचे बोल रहा है क्या तू? हाँ लिख सकते ना, लिखना है तो। ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये ट्रीटमेंट हो रही है। जर्नल जब बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज, तब लिखना पड़ता नरेशन। नोट्स नंबर 1, सेल ऑफ ओल्ड टाइपराइटर टू शाहिद, सेल ऑफ ओल्ड टाइपराइटर टू शाहिद is sale of fixed asset, is sale of fixed asset and therefore it won't be recorded, it won't be recorded in sales journal, in sales journal। Number 2, cash sales to Soha and Tiger cash sales to Soha and Tiger are cash transactions, are cash transactions and will be recorded, and will be recorded in cash book। हो गया। ऐसे ही सेम बेटा, जैसे परचेज जर्नल हमने कॉलमनर बनाया, वैसे सेल जर्नल भी तो कॉलमनर बन सकता है। अलग अलग गुड्स में अगर हम डील कर रहे हैं तो प्रोडक्ट वाइज सेल कितना हुआ ये समझने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? कॉलमनर बनाना पड़ेगा। कम टू पेज नंबर 21, फर्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1 ऑन पेज नंबर 21, कॉलमनर सेल्स डे बुक बनाने का है।
columnar sales day book. For the month of June 2024. कितने प्रोडक्ट्स है रे? पढ़ो सब लोग. क्या क्या है? व्हीट, राइस, फ्लोर. In the books of Messrs. Saha and Company. करे स्टार्ट. फॉर्मेट रेडी है सबका? चलो 1 जून 2024. सेल्स इनवॉइस नंबर दिया है क्या? नहीं है. काइंड एंड कंपनी है. ₹100 wheat at the rate of 10 rupees per kg, it will be 1000, but there is trade discount of 10%, so it will be 900. रिकॉर्ड करते वक्त ट्रेड डिस्काउंट लेस होकर रिकॉर्ड होता है. टोटल कॉलम 100, व्हीट कॉलम 100, 900, सॉरी. Then 5th of June, sold to Ram 100 kg rice at the rate of 12 per kg, it will be 1200, but there is trade discount of 2.5%. 1200 पे 2.5%, 30, so it will be 11. Amount column 1170, rice column
1170. Ninth June, Sham. $200 kg flour at the rate of 10. It will be 2000. 15th June, Roy and Company. 150 kg rice at the rate of rupees 10. It will be 1500. And 1% trade discount बोल तो 1500 पे 1% 15 rupees. So it will be 1485. Rice column 1485. Again sold to Ram. 250 kg rice at the rate of 10. 2500. 5% discount. 2375. Correct? Take total. $7930. 900 5030 2000. बरोबर. The accounting treatment will be Kind and Company account debit, $900. Ram account debit, 3545. Sham account debit, 1 2. Roy and Company, 1485 to sales. $7930. आया? एनी प्रॉब्लम? समझा सबको? यस. So this is purchase journal and sales journal. After this, serial number 3. Purchase return oblique return outward journal.
purchase return oblique return outward journal. ट्रीटमेंट लिख देने का नीचे अगर आया तो। वैसे सिलेबस इतना वास्ट है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा क्या, ये बहुत बड़ा डाउट है, बट ये सीखे बगैर आगे जा भी नहीं सकते। हाँ, क्या तो बहुत वास्ट सिलेबस है ना, तो वो बेसिस पे फिर अभी ऑब्जेक्टिव्स में कुछ पूछ लिया, ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लिया, तो वहां पे उसको वेटेज मिल जाता है। अब ये छोड़ के भी अपने को देखना कितने टॉपिक सीखते हैं। पार्टनरशिप को एक भी कंसिडर किया तो भी और 14 टॉपिक है इसको छोड़ के। अब हर टॉपिक पे 5-7 मार्क का भी पकड़ा तो ऐसे 100 मार्क का पेपर हो जाएगा। लिखो, अच्छा चलो उसके पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। रिटर्न ट्रांजैक्शंस हर बिजनेस में कॉमन है। वी कॉमनली कम अक्रॉस रिटर्न ट्रांजैक्शंस, रिटर्न ऑफ गुड्स। What is return of goods? Return of goods is due to most of the times, rather it is only and only because of fault at the end of seller. सेलर के एंड पे कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है, इसलिए रिटर्न के ट्रांजेक्शंस होते हैं। बायर की गलती है तो सेलर कभी रिटर्न लेगा क्या गुड्स? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। समझो आपका कोई गिफ्ट आर्टिकल का शॉप है, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कोई कांच का गिफ्ट खरीदा और घर जाते जाते टू व्हीलर पे जा रहा था, हैंडल पे लटकाया हुआ था, वो लग गया इधर उधर गाड़ी में और फूट गया। अब मैं वापस आया, बोलता हूं कि फूट गया ये तो रिटर्न लेंगे क्या आप? कांच का था तो तुमको संभाल के ले जाना चाहिए था ना। तो अब मेरी गलती है तो तुम रिटर्न लेंगे क्या? हाँ, लेकिन तुमने मेरे को बताया कुछ और, पैक करके दिया कुछ और, उस केस में तो मैं रिटर्न करूंगा ना वापस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटर्न्स क्यों होते हैं? तो मे बी द गुड्स आर नॉट एज पर सैंपल। सैंपल दिखाया कुछ और, दिया कुछ और। बहुत बार ऐसे होता है कि जो गुड्स ऑर्डर ही नहीं किए थे वो गुड्स डिलीवर हो जाते, जो गुड्स ऑर्डर ही नहीं किए वो डिलीवर हो गए। उस केस में भी फिर वो रिटर्न बनता है। वहां पे मैंने ऑर्डर की थी लेट्स से 100 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी आई ऑर्डर्ड एंड मेरे को सप्लाई किया तुमने 200 क्वांटिटी। अब मैंने 100 ही मांगे थे ना, तुमने 200 क्यों भेजे? वो 100 रिटर्न कर दूंगा मैं। बहुत बार ऐसे होता है कि गुड्स आर डैमेज्ड, जब गुड्स मिले मेरे को तभी डैमेज थे, तो डैमेज गुड्स मैं क्यों लूंगा, मैं तो रिटर्न कर दूंगा। सो रिटर्न ट्रांजेक्शंस आर कॉमन। एक पार्टी के लिए वो परचेस रिटर्न होता है, दूसरे पार्टी के लिए वो सेल्स रिटर्न होता है। फॉर सेलर इट इज सेल्स रिटर्न, फॉर बायर इट इज परचेस रिटर्न। बायर ने परचेस किए हुए गुड्स रिटर्न कर रहा है, सेलर ने सेल किए हुए गुड्स रिटर्न हो रहे। तो रिटर्न ट्रांजेक्शंस आर वेरी कॉमन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम रिपीटिंग, द मिस्टेक, द फॉल्ट इज एट द एंड ऑफ सेलर। सेलर की गलती होती है जिसकी वजह से गुड्स रिटर्न होते हैं। अब ये केस में ना यहां पे अपने को दो कंसेप्ट्स आएंगे, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। और ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट तुम्हारा मेरे को पता नहीं, बट एज अ स्टूडेंट जब मैं था 11th में तो मुझे वो झेपच नहीं 11th स्टैंडर्ड में कि डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट रहता क्या है। सब्सिडरी बुक्स तो सिखाए रहेंगे नहीं ये परचेस रिटर्न जर्नल वगैरह, ये कैसे नहीं सिखाए? तो ये सब्सिडरी बुक्स को तुमको सिखाया नहीं है ये सब? ये ऐसे नहीं होगा यार, सिखाया रहेगा। बीआरएस और रेक्टिफिकेशन नहीं सिखाते बहुत सारे कॉलेजेस में, वो मेरे को मालूम है। ये तो सिखाना ही पड़ेगा ना यार। तू गया नहीं रहेंगे रे ठोंबे। तो ट्यूशन तो की रहेगी। हाँ, नहीं रे, कोई नहीं रे, आपको आप कोरोना का नको। हाँ, बहुत हो गया कोरोना कोरोना। हाँ? पिछले 2-3 सालों में तो एक थॉट बहुत ऐसा मतलब दिमाग में घूम रहा है 11th से स्टार्ट करने का। हाँ, सच्ची में बोल रहा हूँ, सीरियस नोट पे।
अकाउंट्स का जो कोचिंग है ना 11 से स्टार्ट करने का, ये अगर बेस पक्का है ना तुम्हारा तो आगे यार सीए का बहुत आसान हो जाएगा। अब तुमको बेस ही नहीं सिखाया जाता 11th 12th में यार। अब मेरे पास फाउंडेशन में इतना सिखाने को टाइम है नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी तो जो सामने है उसको फेस करना जरूरी है। रिटर्न ट्रांजेक्शन्स में डेबिट नोट क्रेडिट नोट ये टर्म्स आते हैं, तुमको मालूम ही नहीं तो बहुत बढ़िया है, जो मैं बोलूंगा वही सही है। सो मुझे 11th स्टैंडर्ड में समझे नहीं थे वो टर्म्स। मैं जब सीए की पढ़ाई करने लग गया ना फिर मेरे को समझा डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या रहता। 11th में तो मैंने रट लिया था, मेरे को झेपता ही नहीं था वो क्या डेबिट नोट किधर कौन क्रेडिट नोट। बट वेरी सिंपल अगेन, एंड मैंने पहले दिन तुमको जो बताया था कि सब्जेक्ट ही लॉजिकल है, कोई चीज यहाँ पे इलॉजिकल है नहीं, और लॉजिक अगर समझ में आ गया तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। लेट्स सी व्हाट इट इज। लिखो फीचर्स। फीचर्स नंबर 1, it records return of goods purchased on credit. Number 2, it records details like date of return, debit note number, comma, name of the supplier, to whom the goods are returned, and amount of returns. Number 3, periodically it is totaled and following accounting treatment is given. मेरे को बोलो जब गुड्स परचेस किए थे तो क्या एंट्री की थी? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। अब रिटर्न कर रहे हो तो रिवर्स करना पड़ेगा। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न्स अकाउंट, तो एंट्री कैसे होगी? रिस्पेक्टिव सप्लायर अकाउंट डेबिट
टू सॉरी विथ individual amounts to purchase returns bracket with total amount with total amount. तो महीने भर में जितने रिटर्न हुए गुड्स परचेस किए हुए उनका टोटल परचेस रिटर्न को क्रेडिट होगा और जिसको रिटर्न किए उस सप्लायर का अकाउंट डेबिट होगा. सीरियल नंबर 4. द फॉर्मेट ऑफ purchase return oblique return outward journal, the format of purchase return oblique return outward journal is as under. Date, debit note number, name of the supplier, LF amount rupees. लिखा. Date, debit note number, name of the supplier, LF amount rupees. लिखो, उसके नीचे लिखो, हेडिंग लिखो, व्हाट इज डेबिट नोट. व्हाट इज डेबिट नोट. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डेबिट नोट. डेबिट नोट क्या रहता है वो समझ लेते हैं. मेरे को बोलो, जब आपने गुड्स परचेस किए, परचेस, तो आपने क्या एंट्री पास की गुड्स परचेस की? परचेसेस टू सप्लायर्स अकाउंट. तो तुमने परचेस को डेबिट करके सप्लायर को क्रेडिट किया था.
एकदम बेसिक क्वेश्चन कि सप्लायर को क्रेडिट क्यों किया, व्हाई डिड यू क्रेडिट टू सप्लायर? अब बेसिकली अमाउंट इज पेएबल टू द क्रेडिटर, अमाउंट इज पेएबल टू द सप्लायर। आपने जिससे गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे खरीदे हैं तो तुमको अमाउंट पेएबल है ना, अमाउंट पेएबल है तो वो लाइबिलिटी है तुम्हारे लिए, तो पेएबल अमाउंट तो तुमको लाइबिलिटी बोल के क्रेडिट बैलेंस ही दिखाना पड़ेगा ना। एंड देन द रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर इसलिए कि तो सप्लायर ने गुड्स सप्लाई किए तुमको, ही इज द गिवर, सो यू पास द एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। अब लेट्स से 10,000 रुपए के गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए 10,000, तो तुमने एंट्री पास कर दी परचेसेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू सप्लायर अकाउंट 10,000, तो नाउ 10,000 रुपीज आर पेएबल टू सप्लायर। अब किसी वजह से ये 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए के गुड्स तुमने रिटर्न कर दिए, यू रिटर्न 2,000 रुपीज गुड्स बैक टू सप्लायर, तब 2,000 रुपए कम देने ना उसको कि 10,000 ही देने, 2,000 कम देंगे ना 2,000 के गुड्स अगर रिटर्न हो गए तो वो रिटर्न की एंट्री क्या पास कर रहा है आप, जो अभी सामने है, सप्लायर अकाउंट डेबिट 2,000 टू परचेस रिटर्न 2,000, तो सप्लायर का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं आप। क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्यों तो हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, हमने जो जब गुड्स खरीदे थे तो 10,000 रुपए क्रेडिट कर दिए थे, बट अब 2,000 रुपए के गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं तो भाई 2,000 रुपए डेबिट करेंगे ना, नेट 8,000 ही पेएबल है ना, तो डेबिट दे रहे ना उसका अकाउंट अपन, सप्लायर का अकाउंट डेबिट दे रहे, तो ये जो डेबिट दे रहे ये उसको बताना पड़ेगा ना, ये प्रूफ है कि हमने कुछ रिटर्न किए हैं, तेरा अकाउंट हमने हमारे बुक्स में डेबिट किया है, तो तेरे बुक्स में तू रिकॉर्ड कर और तू हमको क्रेडिट नोट दे, तेरे बुक्स में तो हमको क्रेडिट कर, हमने तेरे को डेबिट दिया है, ये इंटीमेट हम तेरे को कर रहे, तो दैट इज डेबिट नोट। तो जब गुड्स रिटर्न होते हैं तो जो रिटर्न कर रहा है बायर जो है, बायर डेबिट्स सप्लायर्स अकाउंट फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स, तो सच इंटीमेशन ऑफ डेबिट इज गिवन बाय इशूइंग अ डेबिट नोट। तो डेबिट नोट दे रहे बोल तो क्या, हम उनको इन्फॉर्म कर रहे कि हमने तुम्हारा अकाउंट डेबिट किया है हमारे बुक्स में। अब ये अगर समझा तो क्रेडिट नोट तुरंत समझ में आ जाता है। क्रेडिट नोट का मतलब क्या है, ये बताना है कि हमने तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट किया है, तो वो कौन करेगा, सेलर, वो कौन करेगा, सेलर, ये कौन कर रहा है, बायर। सो फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स डेबिट नोट विल बी इशूड बाय बायर एंड क्रेडिट नोट विल बी इशूड बाय सेलर। जब तक समझ में आ रहा है क्या, लिखो, when goods purchased on credit, when goods purchased on credit are retained comma the buyer debits, the buyer debits supplier's account the buyer debits supplier's account in his books full stop. Intimation of such debit is given by buyer to seller, is given by buyer to seller by issuing him a debit note. A debit note
Full stop. Come to page number 21. Fourth problem. Page number 21 पे fourth problem. Enter the following transactions in suitably ruled written outward book in the books of Shri J. Karya. June 4th, return to S. Bhattacharya 20 pieces of shirts at the rate of 150 per piece, originally purchased at 5% trade discount. Debit note number C52, not according to sample. 6th June, return to Roy 15 pieces cotton garments at the rate of 50 per piece, originally purchased at 10% trade discount. Debit note number C55, damaged during transit. 10th June, return to PK Khoya 30 pieces of silk shirt at the rate of 200 per piece, originally purchased at 10% trade discount. Debit note number C60, excess over order. June 20, return to DK Damle 10 pieces of terry cotton shirts at the rate of 200 per piece, originally purchased at 5% trade discount. Debit note number C61, excess over order. चलो सॉल्व करते हैं. Problem number 4th, page number 21. In the books of Shri J. Karya, purchase return oblique return outward book June 2024. June 2024. हो गया, बनाया फॉर्मेट, करो सॉल्व, मेरी जरूरत नहीं बेटा, डू इट, कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें, सिंपल ही है.
बोलो कौन कौन है? 4 जून डेबिट नोट नंबर C52 एस भट्टाचार्य। अमाउंट कितना आता है? 3,000, 5% ट्रेड डिस्काउंट है ना, 2850, करेक्ट। देन 6th जून C55 रॉय, अमाउंट 675। 10th जून C60 PK खोया, PK खोया 5,400 and C61 DK दामले, हाँ DK डिम्पल, डिम्पल किधर है? क्या रे, मन में जो है वो नाम आ गया क्या राइटिंग में है? कौन है डिम्पल? कोई बात नहीं, अच्छी बात है। DK डिम्पल, अमाउंट 1,900, टोटल 10,825, 10,825। The accounting treatment will be बोलो S भट्टाचार्य, टू 2850, रॉय 675, PK खोया, PK खोया अकाउंट डेबिट 5,400, DK डिम्पल अकाउंट डेबिट 1,900 to purchase returns 10,825। आया? समझा क्या है सबको? ऐसे नहीं समझने जैसा कुछ है भी नहीं इसमें, सिंपल ही है ये। एनी डाउट? पक्का? यस। आज हमने क्या क्या सीखा? परचेस जर्नल, सेल्स जर्नल एंड परचेस रिटर्न जर्नल। हमने डेबिट नोट समझा आज क्या रहता है, क्रेडिट परचेसेस, क्रेडिट सेल्स, रिटर्न ऑफ गुड्स, ये डिस्कस किया और ये बेसिक फॉर्मेट सीखे। कल अपन बाकी के जो जर्नल्स है वो भी कंप्लीट कर लेंगे और लेजर भी कल मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए अगले लेक्चर में, सो दैट देन वी कैन गो टू नेक्स्ट पार्ट। टुमारो इज फ्राइडे ना, आज थर्सडे है ना, सैटरडे संडे तो मुझे छुट्टी है, प्रशांत सर ने डिक्लेयर कर दिया ना कल, यस दशहरे की छुट्टी है, तो एंजॉय 2 days सैटरडे संडे। फिर अपन कल लेक्चर होगा, फिर मंडे को मिलेंगे। चलो बाय बाय, सी यू टुमारो।